Students of second year, I say welcome to you at Cambridge International Science College and online classes. Gentlemen, as we have started our segment of phrasal verbs, so सबसे पहले हम अपने phrasal verb करेंगे सिर्फ 5 और उसके बाद हम अपनी जो बुक है चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे इन प्रोग्रेस उस पर चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी कर लीजिए, फ्रेजल वर्ब हम कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम बुक पे चले जाएंगे जी। तो आज का जो मेरा पहला फ्रेजल वर्ब है वह है एप्पल ऑफ वंस आइज। क्लास सेकेंड ईयर, फ्रेजल वर्ब्स। पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी को बहुत ही ज्यादा प्यारा होना, किसी की आंखों का जिसे आप कहते हैं तारा होना, ठीक है जी। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा शख्स, आंखों का तारा जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए सेंटेंस आप लिखिए, ही इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आइज। ही इज द एप्पल ऑफ हिज फादर आइज, वो अपने बाप की आंखों का तारा है। ही इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आइज। सेकेंड हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है एट अ लॉस। एट ए लॉस, शशपाई की सूरत हाल, गुमगु जिसे आप कहते हैं, डिसाइड ना कर सकना, फैसला ना कर सकना। ही इज एट ए लॉस व्हाट टू डू नेक्स्ट। ही इज एट ए लॉस व्हाट टू डू or not, or what to do next, what to do afterwards या next। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है at daggers drawn। at daggers ड्रॉन। डैगर ड्रॉन कहते हैं सख्त मुखालिफ, दुश्मन। सख्त मुखालिफ या दुश्मन। देवर एट डैगर ड्रॉन्स, देवर at daggers drawn। किस बात पर? they were at dagger drawns on the division of property। नेक्स्ट है at large। at आजाद, free। Criminals are at large in the city।
criminals or at large in the city. At length, lastly, आखिरकार, at length we reached Lahore. At length we reached Lahore. Apple of one's eyes, बहुत ही प्यारा शख्स, he is the apple of his father's eyes. Next है at a loss, गू मगू की सूरत हाल, शशपन, whether to do or not, he is at a loss what to do next. At dagger's drawn, सख्त मुखालिफ दुश्मन, they were at dagger drawns on the domain of property. और next है at large आजाद, क्रिमिनल्स आर एट लार्ज इन द सिटी. और लास्ट है एट लेंथ, आखिरकार, एट लेंथ वी रीच लाहौर. ये 5 आज वाले, 5 जैसे प्रीवियस लेक्चर वाले आपके 10 जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हो चुके हैं. इनको साथ साथ तैयार करते जाइए और इसके बाद फिर आप आ जाइए अपना जो बुक का पोर्शन है उस पे जी. बुक के पोर्शन पे आ जाइए जी. हमारा जो चैप्टर इन प्रोग्रेस है वो है चैप्टर नंबर 3, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज. वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, ये हमारा चैप्टर है और इसके राइटर हैं हर्बर्ट ई हॉक्स. हर्बर्ट ई हॉक्स बाय. उन्होंने लिखा है इसका, हम पैराग्राफ 2 पढ़ चुके हैं. पेज नंबर 10 पे आ जाइए और यहां से हम फर्स्ट लाइन शुरू कर रहे हैं. आई समटाइम्स थिंक, बाज़ औक़ात कहता है मैं सोचता हूं, ख्याल करता हूं, दैट द ब्राइट बॉय हु हैज ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी. ब्राइट, ब्रिलियंट, जहीन, फतीन. ब्राइट, टैलेंटेड. ब्राइट, जहीन, टैलेंटेड, was always dependent rely, एतमाद करना, भरोसा करना, on his ability to get things quickly. कहते हैं बाज़ औक़ात मैं ख्याल करता हूं कि एक ज़हीन जो लड़का है, you are always dependent on his, जिसने हमेशा अपनी ही जो सलाहियत है उस पर इन्हिसार किया, to get things, चीजों को जल्द हासिल करने के लिए, is the most pitiable object among all our failing students. होता क्या है कि बाज़ औक़ात हमारे जो नाकाम हो जाने वाले तलबा हैं, कहता है उनमें सबसे ज्यादा वो पिटिएबल, काबिल तरस, रहम के काबिल ऑब्जेक्ट चीज, वो काबिल रहम चीज बन जाता है. फॉर इट इज ऑलमोस्ट ए ट्रेजिडी, ट्रेजिडी, अलमिया, सैड इवेंट. अलमिया क्या है, अफसरदा वाक़या क्या है? फॉर इट इज ऑलमोस्ट ए ट्रेजिडी टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस, कीननेस जहानत, शौक, गोइंग टू वेस्ट. और कहते हैं फिर ट्रेजिडी क्या है कि इस इतनी जहानत को, टैलेंट को, ज़हीनो फतीन बच्चे को कहता है जाया होते हुए देखना. एंड टू फील दैट इंटायर अपॉर्चुनिटी, और फिर यह महसूस करना कि वो तमाम ड्यूरेशन, मौका
विच द कॉलेज हैज टू ऑफर, जो कि कॉलेज ने उसे दिया, इज पास्ड अप, वो गुजर गया, बिकॉज ऑफ ए टू रिसेप्टिव माइंड, रिसेप्टिव क्विक, एक बहुत ज्यादा तेज ज़हन रखने की वजह से वो कॉलेज का जो ड्यूरेशन है वो गुजर गया, और ही कुड नॉट यूटिलाइज हिज टैलेंट अकॉर्डिंगली। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, रिसेप्टिव क्विक, लिख लीजिए, रिसेप्टिव क्विक, टू ऑब्जर्व थिंग्स क्विकली, चीजों को अच्छे तरीके से समझ ले। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अगेन नॉट इजी, क्योर ट्रीटमेंट, इलाज। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस किस्म की जो तरीकाकार है उसका जो इलाज है वो इज अगेन नॉट इजी, कहता है वो एक आसान बात नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, किस वजह से? इंटायर चेंज ऑफ, मुकम्मल तौर पर आपका जो बिहेवियर है, रुझान है, कहते हैं उसमें तब्दीली की जाए, वो मुलवस है। फॉर इट इन्वॉल्व्स, मुलवस है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज ऑफ इट, इसमें मुकम्मल तौर पर आपका जो ज़हनी रुझान है उसकी तब्दीली जो है वो मुलवस। एंड द फॉर्मिंग ऑफ ए कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, फॉर्मिंग, नए सिरे से किसी चीज को अडॉप्ट करना, फॉर्मिंग, शक्ल देना, आप एडॉप्ट इसको सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द फॉर्मिंग ऑफ ए कंप्लीटली न्यू सेट, और फिर आपको आदात का एक बिल्कुल जो नया सेट है उसकी कहते हैं बनाने की जो है वो जरूरत है। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, अब कोई भी और, नो अदर एक्सटर्नल एलिमेंट इज देयर टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट द स्टूडेंट हिमसेल्फ। इस काम को कौन कर सकता है? सिवाय तालिब इल्म के कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। सो नो वन कैन डू दिस, कोई भी इसे नहीं कर सकता, बट द बॉय हिमसेल्फ, सिवाय तालिब इल्म बजाते खुद। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज, कहते हैं हम तमाम लोग जो इसके साथ जो हम इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं वो क्या है? इज टू पॉइंट आउट व्हाट इज द मैटर। हम सिर्फ उस मामले की तरफ इशारा कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, बाकी तब्दीली जितनी भी है वो इंटायरली स्टूडेंट्स ने खुद लानी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ। अगला जो सवाल है वो है हमारी जो सेहत है तलबा की, कहता है उसका सवाल है। और सेहत कौन कौन सी? दोनों किस्म की, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। जिस्मानी सेहत जो है, जिस्मानी तौर पर स्टूडेंट का तंदुरुस्त होना जरूरी है, और जहनी तौर पर तालिब इल्म का दुरुस्त होना जो है, ठीक होना वो जरूर है। इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस ऑफ फॉर फेल्यूर। और कहते हैं यह भी हमेशा जो है, यानी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तलबा का दुरुस्त और सही ना होना, कहते हैं ये भी उनकी जो नाकामी की वजूहात हैं, बाज़ औक़ात उनमें से ये भी एक वजह होती है। इफ एन एडुकेट हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल इन द कॉलेज, एडुकेट, ADQUAT, प्रॉपर, appropriate, quite suitable. If an adequate health service is available in the college, कहते हैं अगर कॉलेज में सेहत की जो खिदमात हैं मुनासिब तौर पे वो मौजूद हैं, एंड इफ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट, कोऑपरेशन, हेल्प, मदद, एग्जिस्ट, वजूद में आना, मौजूद होना, सामने होना, एंड इफ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर। और कहते हैं अगर जो टीचिंग स्टाफ है उसके दरमियान और कॉलेज में जो मुतय्यन डॉक्टर है उसके दरमियान अगर एक प्रॉपर ताउन की फिजा मौजूद है तो फिर एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड, बचना, टू सेव, अवॉइड, आप लिख सकते हैं
अवॉइडेड, अवॉइड, बच। कहते हैं अगर कॉलेज में असातिज़ा और कॉलेज में जो तैनात डॉक्टर उसके दरमियान एक प्रॉपर कोऑपरेशन, एक एतमाद की फिजा मौजूद है, तो फिर कहते हैं एन इमेंस नंबर ऑफ फेल्यूर, एन इमेंस नंबर, बेशुमार जो तादाद है नाकाम होने वाली तलबा की, कैन बी अवॉइडेड, कैन बी अवॉइडेड, कहते हैं उससे बचा जा सकता है। एंड व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो चीज अहमियत की हामिल है, वैल्यूएबल है, द रीजन फॉर इनएबिलिटी टू डू satisfactory college work can be clearly understood by his parents and the college authorities. The reason for inability, incapability, काम जो करने की सलाहियत है उसमें जो कमी है, उस कमी को क्या किया जा सकता है, एंड The reason for inability to do, यानी अच्छे तरीके से जो कॉलेज का काम है वो ना करने की जो वाज़ेह वजह है, that can be clearly understood by the boy, वो बड़ी आसानी से बच्चे की समझ में आ सकती है, his parents, उसके वालिदैन को समझ आ सकती है, and the college authorities, और जो कॉलेज के असातिज़ा हैं, कॉलेज के जो लोग हैं उनकी कहते समझ में आ सकती है। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, अगर तालिब इल्म का काम करने का जो तरीकाकार है वो ज्यादा सेहतमंदाना नहीं है, इफ इन द केस ऑफ पुअर का एकेडमिक वर्क, कमजोर है, काम करने की सलाहियत जो है तालीमी वो नाकिस है, कमजोर है, द रीजन फॉर विच इज नॉट अपरेंट, क्लियर, वाजे, और कहते हैं काम करने की जो वजह है, द रीजन फॉर विच इज नॉट अपरेंट, कहते हैं वो भी क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है। इट इज माई कस्टम ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट, तो कहती है मेरा ये तरीकाकार रहा है, मेरी ये आदत रही है, टू आस्क द स्टूडेंट, कि मैं तालिब इल्म को ये कहता हूं टू अंडरगो ए थरो फिजिकल एग्जामिनेशन, कि वो तसल्ली बख्श तरीके से, थरो, बहुत अच्छी तरीके से, कंप्लीटली अपना जो मेडिकल चेकअप है, तबई मुआयना है, वो करवा। इट इज सरप्राइजिंग, और फिर अमेजिंग, सरप्राइजिंग, अमेजिंग, इट इज सरप्राइजिंग, कहते हैं ये बात बड़ी हैरान कुन है, टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज ए परसेंटेज ऑफ सफ केसेस द यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड्स, के यूनिवर्सिटी के तलबा की कितनी बड़ी तादाद जो है वो कॉलेज का जो डॉक्टर है कहता है वो पाता है, उसके सामने आती है। एंड एडुकेट रीजन फॉर द डिफिकल्टी, कि जो इस डिफिकल्टी की यानी काम न करने के लिए एक मुनासिब वजह वो कहते हैं उसके सामने आती है, सामने लाता है। पेपर क्लासेस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctors during the past few months. फिर होता क्या है, कहते हैं इस एग्जामिनेशन के दौरान ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक की बीमारी को कहते हैं, बैड टॉन्सिल्स, ये गले में गुदूद बन जाती हैं, उनको कहा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस, नींद की खराबी, अच्छे तरीके से इंसान अपनी जो स्लीपिंग आ रहा है वो पूरे नहीं कर पाता। पुअर डाइजेस्टर, हाजमे का जो निज़ाम है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, वो खराब हो जाता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टीज हैव बीन ब्रॉट, और कई किस्म की कहता है जो जहनी और एसाबी परेशानियां हैं वो हैव बीन ब्रॉट टू लाइट बाय द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है वो सामने लेके आता है ड्यूरिंग द पोस्ट फ्यू मंथ्स,
यानी पिछले चंद महीनों में जो उसने कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनका मुआयना किया, तो कई केसेस जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के तुलबा में वो सामने ले आए। टू दी अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट, बयान से बाहर, टू दी अनस्पीकेबल रिलीफ, अनअकाउंटेबल, अनस्पीकेबल, अनस्पीकेबल, अनअकाउंटेबल, बयान से बाहर, टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट, और स्टूडेंट को एक नाकाबिल बयान जो है वो रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है। एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, और जो फैकल्टी मेंबरान हैं कहते हैं उनको भी इस बात से एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, अवेयरनेस, आगाही हासिल हो जाती है, अवेयरनेस। अवेयरनेस, आगाही, कहते हैं स्टूडेंट को, तालिब इल्म को एक नाकाबिले बयान और रिलीफ, सुकून मिलता है, और साथ ही साथ क्या होता है, एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, और जो स्टाफ है, जो असातिज़ा हैं, कहते हैं उनको भी इस बात से आगाही हो जाती है कि स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम रही है। ओकेजनली, बाज़ वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन लाइक द फादर हु टोल्ड मी, कहते एक आदमी की मुलाकात एक पुराने वज़ाकता का जो आदमी उससे हो जाती है, लाइक द फादर हु टोल्ड मी ए फ्यू मंथ्स अगो, बिल्कुल ऐसी एक बाप की तरह जिसने कहते हैं चंद माह पहले मुझे यह बताया, that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expenses, removed, हटा देना, खत्म कर देना, कहते अगरचे, although we had arranged, अगरचे हम इस बात का इंतजाम कर चुके थे, to have his son's tonsils removed, उसके बच्चे के जो गुदूद थे उनको रिमूव करने का, हटाने का, विदाउट एक्सपेंसेस, बगैर किसी किस्म के एक्सपेंडिचर से, यानी किसी किस्म का जो एक्सपेंडिचर है वो हमने कहते हैं तालिब इल्म से या उसके बाप से डिमांड नहीं किया, बल्कि विदाउट एनी एक्सपेंडिचर वी हैड अरेंज टू ऑपरेट दिस स्टूडेंट, हमने उसके गले का जो है उसको ऑपरेट करने का इंतजाम कर लिया। ही वुड नॉट कॉन्सेंट टू द ऑपरेशन, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, उसने कहता है हमें इस बात की इजाजत, कॉन्सेंट मंजूरी, उसने हमें इस बात की इजाजत ना दी, मंजूरी ना दी। ही असर्टेड अफोर्ड, वसूख से कहना, जोर से, फोर्सफुली कोई बात कहना। He asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. उसने बड़े वसूख से कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बेटे के गले में ये दो गुदूद हैं, टॉन्सिल्स हैं, ये किसी अच्छे मकसद के तहत रखे। एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, स्टैंड खड़े होने को भी कहते हैं, यहां इसका मतलब होगा इंडोर, बर्दाश्त करना, वह इस बात की इजाजत नहीं देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। फॉर देयर रिमूवल, यानी वो उसके गले के जो गदूद थे उसके बारे में उसका ख्याल था कि चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें किसी अच्छे पर्पस के लिए रखा है, लिहाजा मैं इनको जो है इनके ऑपरेशन की इजाजत नहीं दूँ। बट इट इज नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट, लेकिन कहते हैं सिंस, सॉरी एक लाइन ड्रॉप हो गई, सिंस द बॉय वाज ऑब्जर्विंग टू मच पॉइजन, जबकि हो क्या रहा था, उसका बेटा बहुत ज्यादा जो जहर था
उसको अपने अंदर जो है वो हजम कर रहा था, अपने अंदर लेके जा रहा था। टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, जो उसको उसके कॉलेज का जो काम था वो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से करने नहीं दे रहे थे। We had to ask him to go home, had to compel, we were compelled to ask him to go home। हमने इस बात में मजबूर हो गए कि हम उसे कहें कि जी आप घर तशरीफ ले जाएं। Of course such cases are rare, अगरचे कि ऐसे जो वाकयात हैं वो बड़े नायाब हैं, शायद बहुत कम होते हैं, बट इट इज नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट। लेकिन जरूरी बात क्या है कि ये जो सादा सी हकीकत है, इससे अपने ज़हन में रखा जाए दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ, कि जो सेहत है उसका कोई भी चीज़ मुतबादिल नहीं है। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव, सेहत जो है उसका कोई भी मुतबादिल नहीं है। एंड दैट however such a man may know it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem। और फॉर हेल्थ कहते हैं जहां तक सेहत का सवाल है, सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ, सेहत का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं। एंड दैट however such a man may know, और एक ऐसा आदमी जो है वो उसको ये बात जाननी चाहिए, इट इज नॉट ऑफ मच वैल्यू, कि ये किसी भी अहमियत की हामिल सेहत नहीं है, अनलेस उस वक्त तक ही पोजेसेस द फिजिकल विगोर, विगोर कहते हैं पावर को, ताकत को, जब तक कि वो जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त नहीं है, टू ब्रिंग इट टू बियर ऑन दी वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, दुनिया के जो मसाइल हैं उनका सामना करने के लिए जब तक उसके पास फिजिकल पावर और जरूरत नहीं है, कहता है फिर उसकी ये सेहत जो है वो किसी भी काम के नहीं है। अब अक्सर लेक्चर जो हमारे जो है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आपने ये जो लेक्चर है इनको अच्छी तरीके से मेंटेन करें। आपके फ्रेजल वर्क का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, उनको भी साथ साथ मेंटेन करें। अपने काम को अच्छी तरीके से, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स हैं, उनको तैयार करते जाइए, ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो अपना ये टास्क जो है उसको इख्तिताम तक पहुँचा सकें। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।